त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सर्वदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी पाप मोचनी एकादशी के दिन 11 उपाय और 3 मंत्र और 5 दान दिलाएगा आपको हर कष्टों से छुटकारा और हर कार्य क्षेत्र में आपको सफलता। यदि पाप मोचनी एकादशी के दिन आप ये 11 उपाय कर लेते हैं और ये 3 मंत्रों का जाप करते हैं और 5 दान जो आपको इस दिन करने चाहिए, इन सभी कार्यों को आप पाप मोचनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान श्री हरि की कृपा पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री हरि की कृपा आपके ऊपर, आपके समस्त परिवार पर इतनी बरसती है कि सभी कार्यों में आप शीघ्र ही सफलता पाते हैं और घर से दुख दारिद्रता दूर भाग जाती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। तो आइए मैं बात करती हूँ। पाप मोचनी एकादशी है और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज की रूप की पूजा की जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय और मंत्रों के जाप तथा दान करने से पुण्य फल मिलता है तथा पापों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष उपाय, खास मंत्र और दान के सामग्री के बारे में। एकादशी के दिन सुबह घर की सफाई करके मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल या गंगा जल का छिड़काव करके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार जाप करें। जाप में तुलसी की माला का उपयोग अवश्य लाएं। इसी के साथ इस दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप 11 ही बार परिक्रमा करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। आप 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। जितना आपके सामर्थ्य हो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार परिक्रमा कर सकते हैं। इस उपाय से घर के समस्त संकट और आने वाली परेशानियां भी दूर होती हैं। इसी के साथ इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी को केसर मिले जल से अभिषेक करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगला उपाय है स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीये नमः मंत्र का 11 बार माला जाप करके उन्हें लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। जहां भी आप अपने घर का सारा धन रखते हैं वहीं आपको ये बांधकर चुपचाप रख देना है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि जब आप रख रहे हैं तो ना ही कोई टोके और ना ही आप किसी से कोई बात करें। सीधा ले जाकर आपको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना है। चाहे आप धन अलमारी में रखते हैं या फिर तिजोरी में रखते हैं, आप जहाँ भी रखते हैं, जिस भी स्थान पर रखते हैं, आपको वहीं ले जाकर चुपचाप रख देना है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को स्वास्तिक चीज़ों को भोग अर्पित करें तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखें। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जी बिना तुलसी के प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है तुलसी। तुलसी को हरि पल्लभा भी कहा जाता है या हरि प्रिया भी के नाम से भी जाना जाता है। अगला उपाय है एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग की 21 ताजा फूलों से तैयार की गई एक माला चढ़ाएं। पीपल के नीचे घी का दिया अवश्य जलाएं। इससे श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीष देती हैं। अगला है यदि कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चना दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट दें। इस उपाय से जल्द ही ऋण मुक्ति के रास्ते खुलते हैं तथा कर्ज खत्म हो जाता है। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी की रात श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीपक जलाने से भगवान शिव और विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य सुख संपत्ति का वरदान देते हैं। अगला उपाय है हिंदू धर्म में हर एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। अतः इस दिन पूरे मन से उपवास रखकर पितृ निमित्त तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा पाप नष्ट होते हैं।
इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। अगला उपाय है व्यापार में लाभ पाने के लिए गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से आपका मंद व्यापार शीघ्र ही तीव्रता से बढ़ता है। यदि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार से बाधा चल रही थी तो वह शीघ्र ही समाप्त होती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस दिन जो आपको मंत्र जपना है। पहला है ओम नारायणाय नमः, दूसरा है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अगला है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार के मंत्रों का आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन अवश्य ही जाप करना है। और इस दिन आपको क्या क्या दान करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो 5 चीज़ें हैं जो आपको दान करनी है, पहला है गोदान, दूसरा है जलदान, तीसरा है तिल दान, चौथा है जल भरा मिट्टी का घड़ा का दान, 5वां है जो आपको करना है अन्नदान। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आपको इन 5 चीज़ों का दान अवश्य ही करना है। पाप मोचनी एकादशी के दिन इन समस्त कार्य को आप कर लेते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु की कृपा पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये थे वे उपाय जो आपको करने थे और मंत्र आपको जपना था और दान जो आपको करना था। ये समस्त कार्य आपको एकादशी के दिन अवश्य ही करने हैं। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।